सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कालू चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो औरतों के लकोरिया के मुतल्लक है। आप लोगों को मालूम है कि औरतों में लकोरिया अमूमी तौर पे पाया जाता है। आम औरतें इसका शिकार हैं और परेशानी में मुब्तला रहती हैं। औरतों में लकोरिया जो कि छोटी उम्र की बच्चियों, नौजवान बच्चियों और ज़्यादा उम्र की औरतों सब में पाया जाता है। लकोरिया औरतों में ऐसी एक बीमारी की अलामत है जो कि इनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है और इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात का सबब पैदा करती है। चलें मैं आपको लकोरिया के मुतल्लक बताता हूँ। लकोरिया के मुतल्लक आज मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों से फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ लकोरिया के बारे में। लकोरिया बच्चेदानी से बदबूदार अखराज जो होता है उसका नाम लकोरिया है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि ये कम उम्र बच्चियों, नौजवान बच्चियों और ज़्यादा उम्र की औरतों में पाया जाता है। लकोरिया सफ़ेद रंग का, बाज़ का जर्दी माइल, बदबूदार होता है। इससे बच्चेदानी में खारिश हो जाती है, हाथ पाँव में जलन हो जाती है, इससे कमर में दर्द शुरू हो जाता है, खून की कमी हो जाती है और इसाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। मरीज़ हर वक्त थका मांदा रहता है, काम करने को उसका दिल नहीं लगता, चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। लकोरिया की वजह से खुराक जुज़े बदन नहीं बनती। इसकी मरीज़ा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा इन मरीज़ों में आ जाता है। तो ये अलामात हैं लकोरिया की। इसके मैं आपको असबाब बता रहा हूँ कि कौन से ऐसे असबाब हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पे लकोरिया हो जाता है। आज जो मैं आपको असबाब बताऊंगा वो असबाब 4 जिसके बारे में मैं आपको जिक्र करूंगा। सबसे पहले बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाती है। बाज़ औक़ात बच्चेदानी में सोजिश हो जाती है। बाज़ औक़ात परेशानी या जिनसी ख्वाहिश को दबाने की वजह से भी लकोरिया हो जाता है। ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी की बिना पे भी लकोरिया हो जाता है। तो ये असबाब हैं जो लकोरिया पैदा करने का मूजब बनते हैं। और बाज़ औक़ात जो औरतों के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स उनमें ज़्यादती की वजह से भी लकोरिया की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे में जब मरीज़ लकोरिया में मुब्तला हो जाता है और उसमें ये अलामात पैदा हो जाती हैं, होम्योपैथिक में इसका इलाज बहुत ही फ़ायदेमंद है। होम्योपैथिक में जो मेडिसिन इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मेडिसिन बताने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो मेरी अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से इसको व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे बॉक्स में अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ 6 मेडिसिन जो लकोरिया में इस्तेमाल होती है और जो छोटी उम्र की बच्चियों, नौजवान बच्चियाँ और बड़ी उम्र की औरतें इससे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। नंबर 1 पे सीपिया, यानी सीपिया की मरीज़ा दुबली पतली और कमज़ोर होती है, कमर में उसके दर्द होती है, चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। तो ऐसे में सीपिया 200 के 5 कतरे रोज़ाना इस्तेमाल करवाने से इंशाल्लाह मरीज़ को फ़ायदा हो जाएगा। नंबर 2 पे पलस्टीला। जैसे कि सीपिया में मरीज़ा दुबली पतली होती है, इसी तरह पलस्टीला में मरीज़ा फर्बामाइल होती है, यानी थोड़ी वज़न में ज़्यादा, यानी उनका वज़न ज़्यादा होता है और मोटापे की तरफ माइल होती है। उसकी तबीयत रोनी सी होती है, यानी अपनी कोई तकलीफ़ बताने में ऐसे लगता है जैसे वो रो रही है। तो ऐसे मरीज़ा को अगर लकोरिया है तो उसको पलस्टीला 30 5 कतरे दिन में सुबह दोपहर शाम देने से इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो हम होम्योपैथिक की मेडिसिन वो है करियाजोट। करियाजोट में
लकोरिया खराशदार होता है और छोटी उम्र की बच्चियों में करियाजोट बहुत ज़्यादा फायदा देती है। करियाजोट के अगर छोटी बच्चियां हैं तो उनको 3 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा, और अगर बड़ी उम्र की औरतें हैं और उनका लकोरिया जलन और खराश पैदा करने वाला है तो आप उनको 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम 2 घूंट पानी में दे सकते हैं और इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। नंबर 4 पे जो मेडिसिन होम्योपैथिक में इस्तेमाल होने वाली है वो है एलोमिना। एलोमिना का लकोरिया मिकदार में वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में एलोमिना 30 ताकत दिन में 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करवा के मरीज को फ़ायदा दे। नंबर 5 पे ओवाटेस्टा। ओवाटेस्टा एक कॉमन दवाई है जो कि तमाम मरीजों को, खा वो छोटी उम्र या बड़ी उम्र, तो उनको टैबलेट फॉर्म में यानी ओवाटेस्टा 3x में दिन में 3 दफ़ा, अगर छोटी उम्र है तो 1 गोली दिन में 3 दफ़ा, और अगर बड़ी उम्र है तो 2 गोली दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करके मरीज को फ़ायदा दे सकते हैं। इसके अलावा बायोकेमिक में बायो कॉम्बिनेशन 13 जो कि बायोकेमिक में बहुत अच्छी दवाई लकोरिया की मानी जाती है, इसका इस्तेमाल 4 टैबलेट दिन में 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम लेने से इंशाल्लाह फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, जब मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे अपने कमेंट्स मुझको ज़रूर दीजिएगा। वस्सलाम।